दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं दीपेश जांगड़ बाई मैथमेटिक्स। तो 10th क्लास वालों, आज का आपका टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, इसको अपन एक रिवीजन के तौर पर पढ़ेंगे। पहले हम इसको अच्छे से समझेंगे, जानेंगे। उसके बाद हम उदाहरण फर्स्ट को करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ठीक है, उसके बाद हम 8 टेक के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। पहले समझते हैं, चलो। पहले समझेंगे, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। पहले आपको परिचय बताऊंगा कि इस चैप्टर में शुरुआती परिचय क्या है। देखो भाई, त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिकोणमिति त्रि मतलब होता है 3। ठीक है, कोण तो आप सब लोग जानते ही हो। उसके बाद मिति, मिति का मतलब होता है मापन। ठीक है, तो 3 कोणों का मापन और या फिर 3 भुजाओं का मापन कोई हम त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। अब 3 कोणों की बात चल रही है, तो 3 कोण कहाँ होंगे? त्रिभुज में होंगे। ये जो 3 कोण होते हैं वो कहाँ होते हैं? त्रिभुज में होते हैं। और पहली बात कि इस चैप्टर में हम सिर्फ एक त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। वो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को पहले हम अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम आगे प्रोसेस जारी रहेंगे। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है। उसके बाद जैसे कि मानो कोई समकोण त्रिभुज, कोई समकोण त्रिभुज ए, कोई समकोण त्रिभुज ए, बी और सी है। ठीक है, इसमें एक कोण 90 है। तो इसमें एक तो होता है कर्ण, एक होता है आधार, एक होता है लंब। ठीक है, तो बच्चों कर्ण, लंब और आधार का जो डिफाइन अपन मन से नहीं करेंगे। इसको करने के लिए पहले हम एक कोण के बारे में जानेंगे कि कौन सा कोण लिया गया है और कौन से कोण की बात कर रहा है। ठीक है, चलो भाई देखो, ये समकोण त्रिभुज है, मानो ए, बी और सी। अब मानो जैसे कोण लेते हैं सी, कोण सी, ये 90 हो गया। तो कोण के सामने वाली जो भुजा है, कोण के सामने वाली जो भुजा है उसको बोलते हैं अपन लंब। और सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। उसके बाद आती है आधार। ठीक है, इसको ऐसे समझना है, फिर करना है। इसके बाद अगर सर कोण सी नहीं दे तो कोण ए दे दे तो कैसे करेंगे? देखो भाई, इसका प्रोसेस ये है। जैसे कि कोई समकोण त्रिभुज ये है, अगर इसमें आपको कोण सी नहीं दे, क्या दे दे? कोण हमको ए दे दे, तो ए कैसे निकालना है? देखो भाई, कोण ए के लिए आधार, लंब और कर्ण कैसे जानेंगे? मैंने फर्स्ट में बताया था आपको कि कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो तो होता है लंब, ये होती है
लंब, ठीक है। सबसे बड़ी जो भुजा होगी उसे बोलेंगे कर्ण। एक अन्य भुजा जिसको बोलते हैं अपन आधार, ठीक है। आपको सिर्फ दो कोणों को ध्यान देना है कि कौन से कोण के बारे में पूछ रहा है और कौन से कोण के बारे में नहीं पूछ रहा। आपको मन से डिफाइन नहीं करना कि कर्ण आपने मन से मान लिया, आधार आपने मन से मान लिया, ऐसा नहीं करना। आपको ये देखना है कि क्वेश्चंस में क्या पूछा है, क्वेश्चन में कौन सा, जैसे कि मानो साइन सी है, आपने साइन थीटा सबने पढ़ा होगा, साइन थीटा सबने पढ़ा होगा। थीटा के स्थान पे क्या है, सी, भाई थीटा के स्थान पे सी लिया है। मानो त्रिभुज ए बी सी है, ये तो हो गया 90, हो गया। अब थीटा के स्थान पर सी लिया है तो कोण सी की बात कर रहा है, भाई थीटा कोण ही तो होता है, ठीक है। तो सी माना है तो इसके हिसाब से अपन लंब क्या मानेंगे, लंब मानेंगे ए बी को। कर्ण आप सब जानते ही हो सबसे बड़ी वजह होती है। उसके बाद एक होता है आधार, ठीक है, इसको आपको पहचानना है। और नई बात बता दूं आपके लिए, जो भी कोण बनता है, जो भी कोण बनता है वो कर्ण और आधार से मिलकर बनेगा। कर्ण को कैसे पहचानोगे कि कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होती है और दूसरी भुजा ऑटोमेटिकली आधार होगी, ठीक है। और पर्टिकुलर जो लंब होगा वो 90 डिग्री वाली जो भुजा है उसके ऊपर होगा। जैसे कि ये आधार है तो इसके ऊपर जो भुजा है वो 90 डिग्री लंब होगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम एक और बात करते हैं। मैं ओनली मोस्ट बात करूंगा, अपन ज़्यादा फालतू बात इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। चलो भाई एक सेकंड, कुछ बच्चों क्वेश्चन ऐसे गलत होते हैं भाई। कोई कोण पूछा है और बच्चे कोई कोण मान रहे हैं और लंब आधार कुछ लगा रहा है, कड़ा लगा रहा है, तो बोलते हैं कि नंबर कट गए। ऐसा नहीं, पहले समझना है कि कौन सा कोण दिया गया है फिर उसको हल करना है। भाई ट्रिग्नोमेट्री सबको आती है कि सर हमको आती है और हम इसको हल हल कर देंगे, ऐसा नहीं, आती सबको है, लेकिन करने का तरीका, समझने का तरीका इसका अलग होता है। नंबर कटते नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन बच्चे क्या है, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस पहुंच जाते हैं तो उनको दिक्कत आती है कि नहीं सर हमको आती है। लेकिन आपको बता दूं, विशेषकर आपको कोणों पे ध्यान देना है कि कौन सा कोण पूछा गया है, कौन सा कोण निकालना है, ठीक है। जैसे कि मैं बता दूं, इस त्रिकोणमिति में हम 6 फलनों की बात करते हैं। 6 फलन कौन कौन से, देखो भाई, एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा, एक होता है कॉट थीटा, एक होता है सेक थीटा, एक होता है कोसेक थीटा। इन 6 फलनों के अलावा इस पूरी ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं है, ठीक है। इन 6 फलनों के बारे में जान लो। अब पूरी ट्रिग्नोमेट्री जब तक आप पढ़ोगे कंपटीशन तक ये आपको काम देगी, ठीक है। इन 6 के अलावा कुछ और बन के नहीं आएगा। साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस, टेन टेन, कॉट सेक और कोसेक रहेगा, ठीक है। अब इसको करना कैसे, देखो भाई, आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला एल ए एल। अब बच्चों ने इनको बना लिया कि लाल बटे कक्का, सिंपल वे के लिए लाल बटे कक्का बोलते हैं इसे, जैसे कि एल ए एल के ए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो भाई, साइन थीटा, साइन थीटा के लिए लंब अपॉन कर्ण लेते हैं, कॉस थीटा के लिए आधार अपॉन कर्ण लेते हैं, और टेन थीटा के लिए, किसके लिए, टेन थीटा के लिए, टेन थीटा के लिए लंब अपॉन आधार लेते हैं। जो ये मान दे रखे हैं शुरुआती मान, ऊपर से जब नीचे चलेंगे अपन तो देखो कैसे करेंगे, लंब बटे कर्ण
किसका मान हो गया, साइन थीटा का मान हो गया, आधारवर्ती कर्ण जो कॉस का मान हो गया, और टेन थीटा का जो मान है लंब अपॉन आधार का होगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से कर सकते हो। लेकिन एक बात और समझो भाई, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यह वीडियो एक रिवीजन के तौर पर रहेगी। मैं न्यू सत्र से आपको पूरी मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1 से 14वीं प्रश्नावली तक मैं आपको अच्छे से करवा दूंगा। तब तक आपको जो 26 तारीख का एग्ज़ाम है बच्चों का, उसके लिए आपको ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। समझो भाई, जैसे कि साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, ये 6 फलन है। अब आपको ध्यान देना है कि साइन का जो अपोजिट होता है, उल्टा होता है, उसे बोलते हैं अपन क्या, कोसेक। कॉस का होता है सेक और टेन का होता है कॉट। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है आपको। ठीक है, देखो देखो भाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा का जो अपोजिट होता है उसे क्या बोला मैंने, कोसेक थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट जो होता है उसे बोलते हैं सेक थीटा, और टेन थीटा का जो अपोजिट होता है उसको बोलते हैं अपन कॉट थीटा। ठीक है, ये आपको विशेषकर बात ध्यान में देनी है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि साइन का जो अपोजिट होता है उसे कोसेक बोलते हैं, कॉस का सेक होता है। ठीक है, और टेन का 1 अपॉन कॉट होता है। अगर आपसे कोसेक का पूछे तो भाई कोसेक के लिए भी उल्टा कर दो, 1/sin हो जाएगा। ठीक है, और सेक के लिए पूछे तो सेक के लिए होगा 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। और टेन के लिए 1/cot होता है, और कॉट के लिए फिर क्या होगा, 1/tan थीटा होगा। कर सकते हो ऐसे, अरे हो जाएगा आराम से ना। और देखो एक विशेष बात कि टेन थीटा के लिए अपन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की बात करते हैं। इसका उपयोग या प्रयोग अपन 8.3 वाली प्रश्नावली सर्व संख्याओं में प्रयोग करेंगे। और कॉट थीटा जो होता है, कॉट का होता है टेन का उल्टा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि एल ए के ए, ध्यान देना है सबको अच्छे से ध्यान देना है कि मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये प्रश्नावली एक रिवीजन के तौर पर रहेगी भाई। अगर कोई सोचे कि सर इसमें सब कुछ बता देंगे, नहीं, मैं ओनली मोस्ट जो बातें हैं उनको ही बताऊंगा। जब हम अच्छे से इस प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे शुरुआत से, तो आपको मैं इसको अच्छे से नोट्स के रूप में समझाऊंगा, बनवाऊंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जब तक आप देखो, साइन के लिए बताया था मैंने आपको
लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा के लिए बताया था आधार अपॉन कर्ण। और टेन थीटा के लिए बताया था लंब बटे आधार। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। अगर आपसे पूछे कि कॉट के लिए क्या होगा, भाई कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा ही तो होता है। तो टेन के जो निकाले थे अपन ने लंब बटे कर्ण, इसको उल्टा कर दो, आधार बटे लंब हो जाएगा। सेक क्या होता है, सेक क्या होता है, देखो भाई सेक क्या बताया था मैंने आपको, सेक बताया था कॉस का अपोजिट। करो भाई, कैसे करोगे, कॉस का अपोजिट क्या होता है, कर्ण अपॉन आधार। इसके बाद हम कोसेक की बात करते हैं। कोसेक जो होता है ये साइन का अपोजिट होता है, उल्टा। ठीक है, बाकी आपको 10th क्लास में अपोजिट पर ही ध्यान देना है, लेकिन 11th क्लास वाले अगर वीडियो देख रहे हो तो आपका अपोजिट और चेंज में फ़र्क होता है भाई। ठीक है, तो 10th क्लास वालों आपको सिर्फ अपोजिट पे ही ध्यान देना है। ठीक है, इसको चेंज मत बोल देना, चेंज का मतलब अलग होता है, अपोजिट का मतलब अलग होता है। ठीक है, आपको सिर्फ ये बात ध्यान देनी है। हो गया, चलो इन्हीं को ही अपन अनुपात, क्या अनुपात, अनुपात कौन सा होगा, त्रिकोणमिति अनुपात। इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया होगा कि मानो कि साइन ए बराबर कोई दे रखा है आपको 3/5 दे रखा है, तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने के लिए बोले तो आपको साइन दे रखा है पहले से, तो साइन के अलावा अन्य त्रिकोणमिति अनुपात कॉस होगा, टेन होगा, कोट होगा, सेक होगा, कोसेक होगा, इनको निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, बाकी हम उदाहरण फर्स्ट में देखेंगे। आपका जो उदाहरण नंबर फर्स्ट है वो अर्धवार्षिक में आ चुका है। देखो भाई, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे भाई, है ना, हमको सिर्फ मेन बातों पे ध्यान देना है। देखो भाई, हाँ, उदाहरण नंबर फर्स्ट को देखो। यदि टेन ए बराबर 4/3, तो कोण ए के, ध्यान देना, कोण ए के, याद करो जब मैंने स्टार्ट करवाया था तो आपको कोणों के बारे में बताया था मैंने। एक कोण सी लिया था, एक कोण मैंने ए लिया था। आप त्रिभुज जो लेते हो, आप नाम कुछ भी कर सकते हो, ए बी सी या बी सी, कुछ भी कर सकते हो। आपको सिर्फ कोण पे ध्यान देना है, कोण आपने माना कौन सा है, चाहे वो कोण ऊपर हो चाहे वो कोण नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कोण आपको देखना है कि कोण कौन सा है। क्वेश्चंस पढ़ते हैं कि टेन ए बराबर 4/3, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो भाई क्या पूछ रहा है ये, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो भाई, टेन ए बराबर 4/3, ठीक है, तो ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आपको चित्र बना के नहीं देगा वहाँ। ये क्वेश्चंस आ चुका है अर्धवार्षिक में, आपको चित्र बना के नहीं देगा, चित्र आपको खुद को बनाना पड़ेगा। अब बनाना कैसे, देखो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, मैंने बताया था आपको, लंब अपॉन आधार, ये तो होता है। तो ये वैल्यू लंब और ये होगी आधा की वैल्यू, होगी नहीं होगी, ठीक है। तो पहले चित्र बनाते हैं, उसके बाद अपन सवाल को सॉल्व करेंगे।
देखो भाई, पहले अपन चित्र बनाते हैं। चित्र का चाहे ABC कर सकते हो आप, ऐसे, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। सिंपल वे के लिए ऐसे भी कर सकते हो, A, B और C, कुछ भी कर सकते हो, सिर्फ आपको कोण पे ध्यान देना है। ठीक है, ये कोण माना है अपन ने A, दे रखा है भाई देख क्वेश्चन में कोण A। तो कोण A के लिए क्या होगा, लंब और आधार, ये तो 90 हो गया। तो कोण A के लिए लंब क्या होगा, ये होगा भाई लंब। लंब क्या है देखो, लंब क्या है 4। ठीक है, और कर्ण तो आप सब लोग जानते ही हो, सबसे बड़ी वजह होती है। आधार क्या होगा, ये। ठीक, तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है AC मतलब कर्ण। क्या निकालना है, कर्ण। देखो भाई, हमारे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पाइथागोरस। क्या था, पाइथागोरस। इन्होंने एक प्रमेय दी थी जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पहले इसको समझते हैं। मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको थ्योरी भी समझाऊंगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, ठीक है, समझो। देखो, पाइथागोरस प्रमेय, इन्होंने एक प्रमेय दी थी। प्रमेय क्या कहती, देखो भाई, प्रमेय ये कहती है A, B और C, ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। तो ये भाई साहब कहते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है ना, वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये कर्ण के लिए है। अगर लंब निकालें तो लंब निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होगा। भाई पक्षांतर कर दो, क्या बात है, कर दोगे ना। और आधार के लिए आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होगा। कर सकते हो ऐसे, इससे आप कर्ण भी निकाल सकते हो, आधार भी निकाल सकते हो, और लंब भी निकाल सकते हो। इसको अच्छे से देख लो एक बार। ठीक है, इसको रफ करेंगे। ठीक है, चलो भाई आगे समझ। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, ये वाला कर्ण, इसका जो स्क्वायर होता है इन दो भुजाओं के योग के स्क्वायर के बराबर होता है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला आपके पास आ गया, ये वाला, तो इसी फॉर्मूले से आप अन्य दो फॉर्मूले बना सकते हो, लंब स्क्वायर के लिए और आधार स्क्वायर के लिए। ठीक है, चलो भाई मिटाते हैं इसको ना, हम क्वेश्चंस की बात करेंगे पहले। रिवीजन है भाई, आप पहले पढ़ चुके हो इसको, कोई नई बात नहीं है। चलो, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक होता है 90 डिग्री, जैसे कि अपन लेते हैं A, B और C, मान लिया।
अब हमने त्रिभुज बना लिया, चलो अब लंब और आधार कैसे मानेंगे? कोण एक ही बात कर रहा है, तो ये क्या होगा? ये होगा लंब। लंब कितना है हमारे पास? 4। देखो लंब 4 है या नहीं है भाई? लंब 4 ही है ना, लंब 4 होगा। उसके बाद आधार क्या होगा? आधार होता है 3 भाई। आधार दे रखा है, देखो इधर रखा आधार। बचा क्या? कर्ण। कर्ण हमको नहीं पता, तो कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस ने एक प्रमेय दी थी। क्या होता है? जो कर्ण का जो स्क्वायर होता है ना, वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। देखो कर्ण क्या है? AC बराबर लंब क्या है? BC प्लस आधार क्या है? AB। तो AC का स्क्वायर बराबर BC क्या है? 4 का स्क्वायर प्लस AB क्या है? 3 का स्क्वायर। AB क्या है? 3 का स्क्वायर। तो AC का जो स्क्वायर होगा वो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये तो हो गया 25। तो AC रूट, जब स्क्वायर को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो रूट के रूप में जाएगा, ठीक है। तो 25 पे रूट लग गया, तो 25 का रूट क्या होता है? 5। तो AC बराबर 5 निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया भाई? 5 निकल के आ गया। कर सकते हैं ऐसे। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर यहाँ इसमें के धन संख्या माना है। अरे आपको नहीं मानना भाई। क्यों? क्योंकि अगर आप शुरुआत में के लेके चलोगे तो वो लास्ट में ऑटोमेटिकली के अपॉन के रूप में आके कट जाएगा, ठीक है। और कुछ बच्चे इस के रूप में सवाल मिस्टेक कर देते हैं कि कहीं के स्टार्ट कर लिया तो बीच में के को छोड़ देंगे। नहीं, इस के को पहले ही ख़त्म कर दो, काम में लेना ही मत, अच्छा रहेगा। कंफ्यूज नहीं होंगे इसके चक्कर में, ठीक है। लास्ट में के कट जाएगा, इसलिए शुरुआत में ही के को मत लेना। ओके चलो, के एक धन संख्या है, के को अपन वास्तविक संख्या भी मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप लेना ही मत इसको। चलो इसको रफ करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको हम हल करेंगे। सारे क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे, इस क्वेश्चन को एक दो बार अच्छे से पढ़ लेना। बाकी जो क्वेश्चंस बन के आते हैं साइन के लिए, टेन के लिए, कॉट के लिए, कॉट और सेक के लिए, कोसेक के लिए, सारे सिंपल वे में ऐसे ही हल हो जाएंगे ना, मान के। चलो भाई इसको रफ करके आगे हम देखते हैं। अब ये पूछ रहा है कि त्रिकोण, देखो भाई त्रिकोणमितीय अन्य अनुपात ज्ञात करो। भाई टेन दे रखा है पहले से, टेन तो नहीं निकालेंगे, बाकी साइन, कॉस, कॉट, सेक और कोसेक का भी मान निकालना है। मैंने शुरुआत में बताया था आपको, उसको अच्छे से देख लेना, आपके समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई, त्रिकोण मितीय अनुपात, तो साइन ए के लिए देखें, साइन ए के लिए क्या निकलेगा? कैसे निकालोगे? इस साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस ए के लिए भाई ए दे रखा है कौन, तो ए ही मान के चलेंगे। इसके लिए क्या होता है? आधार अपॉन कर्ण। टेन दे रखा है पहले से, तो टेन तो निकालेंगे नहीं, हम निकालते हैं कॉट।
क्या निकालते हैं, कॉट। तो कॉट के लिए अपन साइन के लिए लेते हैं लंब अपॉन, सॉरी टेन के लिए लेते हैं लंब अपॉन आधार, तो कॉट के लिए लेंगे आधार अपॉन लंब। ठीक है। सेक ए के लिए लेते हैं, सेक क्या बताया मैंने, कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण, तो इसको लेंगे कर्ण अपॉन आधार। कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है साइन का अपोजिट, उल्टा। तो कोसेक साइन क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण, तो कोसेक होगा कर्ण अपॉन लंब। अब रख दो मान भाई, देख के त्रिभुज में, त्रिभुज में देखो कि लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है और आधार कौन सा है, देखते चलो ना। देखो भाई, कोण ए माना, कोण ए के लिए लंब 4 होगा और आधार क्या होगा 3 और कर्ण क्या होगा 5। रखें, चलो लंब क्या है 4, कर्ण क्या है 5, आधार क्या है 3, फिर कर्ण क्या है देखो 5, उसके बाद आधार क्या है 3, लंब क्या है, लंब होगा 4, कर्ण क्या है, कर्ण 5 और आधार क्या है 3। कर्ण क्या है 5 और लंब क्या है, लंब होगा आपका 4। ठीक है। इसको आपको ऐसे हल करना है तरीके से। ठीक है। मैंने आपको एक रफ कार्य के तौर पर समझाने के लिए अच्छे से, जिससे आपको समझ आ जाए, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी सारे क्वेश्चंस आप ऐसे हल कर सकते हो आराम से, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी करने में, कर सकते हो। एक नई बात और, साइन, अगर आपको साइन का पता है तो साइन का अपोजिट करके आप कोसेक ए निकाल सकते हो। देखो साइन क्या है 4/5, तो इसको आप अपोजिट करके 5/4 कर सकते हो, कर सकते हैं। कॉस के लिए देखो भाई, कॉस होता है 3/5, तो इसके लिए क्या होगा 5/3। कॉट के लिए हमने 10 देखा था, 10 दे रखा है 4/3, इधर रखा है ना, तो इसका अपोजिट क्या होगा 3/4। क्वेश्चंस में देख लो भाई, देखो इधर रखा, तो आप इनको आसानी से निकाल सकते हो सभी को। ये इनके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में नहीं पूछता, डायरेक्टली आपसे कर्ण निकलवाता है या फिर आधार निकलवाता है या फिर लंब निकलवाता है, तो उसको आप आराम से निकाल सकते हो, दिक्कत किसी को नहीं आएगी। ठीक है। इसी उदाहरण फर्स्ट से आप बाकी जो क्वेश्चन है 8.1 के शुरुआती क्वेश्चन, उनको आप आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है। चलो भाई, यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, कर दो प्ले।